हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर एक बार फिर से कई सारी अपडेट सामने आई हैं और इस बार कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा पलटता दिख रहा है। सीएसके के बारे में, इसके अलावा केकेआर के बारे में क्या रुख है दोनों टीमों का, इस पर अपडेट आई है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरे इस पैटर्न को जो हार्दिक पांड्या का ट्रेड को लेकर चल रहा उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ज्यादा क्लियर किया है। तो सबसे पहले आपको पूरा एक समझा देते हैं कि दरअसल खबरें क्या चल रही हैं। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो ट्रेड को लेकर जो अपडेट आई है कि सीएसके केकेआर के बीच में पेंच जो है वो फंसा हुआ है। हार्दिक के ट्रेड पर एमआई भी कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। हार्दिक के बदले बड़ा पैकेज यहां पर मुंबई भी चाहती है। दिल्ली से अक्षर पटेल के नाम पर भी चर्चा चल रही है। वहीं केकेआर ट्रेड चाह रही है लेकिन बड़े खिलाड़ी के साथ नहीं चाह रही है। कैमरन ग्रीन के बदले ट्रेड का ऑफर है लेकिन ग्रीन पूरा आईपीएल खेलेंगे, इस पर डाउट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कई सारी चीजें कि शुरुआत में कि पहले आते हैं एमआई कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि खबरें लगातार ट्रेड की चल रही है, ये उधर जाएंगे इधर जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है हो सकता है कि एमआई ट्रेड ही ना करे, मतलब सबकी बातें सबकी रिपोर्ट्स ही रह जाएं, एमआई हार्दिक पांड्या को अपने पास ही रोक ले। इसके पीछे का एक रीजन ये है क्योंकि हार्दिक जब आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को भी अगले 9-10 साल के लिए आईपीएल को देखा था कि अभी भी मैं 9-10 साल आईपीएल खेल सकता हूं। लेकिन चीजें जो हुई हैं, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, एमआई जैसी फ्रेंचाइजी रिजल्ट नहीं मिलने पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और वही चीज यहां पर हुआ जिसकी वजह से 2 सीजन में, क्योंकि गुजरात को चैंपियन बनाकर जब मुंबई में आए हार्दिक पांड्या तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहां पर लगातार 2 सीजन और उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हुई। लिहाजा ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या जो सफर है हार्दिक क्या मुंबई के साथ खत्म हो गया, और ये खबरें आना फॉलो अनफॉलो तमाम गेम हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा कंफर्म होती दिखी। लिहाजा ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फाइनली अभी तक रिपोर्ट्स अब जो आ रही है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि एमआई हार्दिक को ट्रेड ही ना करे। चलिए ये एक चीज मान लेते हैं, और इसके साथ ये भी है कि अगर वो ट्रेड चाह रही है तो सिर्फ हल्के दाम में नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि अगर हम हार्दिक को भेजें तो कुछ इनके बदले कुछ बड़ा पैकेज मिले। इसी लिहाज से चाहे हम जब देखते हैं कि चेन्नई से शर्तों की बात होती है तो चेन्नई से वो डेवाल ब्रेवी, शिवम दुबे प्लस 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ दे दें हार्दिक के बदले, हमारी टीम ना रहे, लेकिन मांग जो है वो कहीं ना कहीं एमआई की बड़ी जबरदस्त दिखती है। केकेआर के बदले अगर आप देखेंगे कैमरन ग्रीन की मांग है। कैमरन ग्रीन अगर आप देखेंगे तो पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर सवाल है, क्योंकि एशेज सीरीज होगी तो ऐसे में हो सकता है कि कैमरन ग्रीन जो है वो आईपीएल का पूरा सीजन खेल ही ना पाए। तो ऐसे में अगर मुंबई ट्रेड ग्रीन की करती है तो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें ज़्यादा है। और वहीं अगर आप देखें बात दिल्ली से भी है, क्योंकि अक्षर पटेल को भी इस रेस में देखा गया, कहा गया कि शायद हो सकता है कि हार्दिक पांड्या के बदले अक्षर पटेल प्लस में कुछ पैसे ये ऑफर किए जाएं दिल्ली की तरफ से यहाँ पर मुंबई को। लेकिन उसमें जो मामला गड़बड़ है ये है कि फायदे वाले पाते हैं, पहले गड़बड़ बाद में आऊँगा। फायदे अगर आप देखें, क्योंकि अक्षर पटेल अगर मुंबई की टीम में जाते हैं तो जो काम सेंटनर करते हैं उस टीम में, यानी कि गेंदबाजी कर देना, बीच में बैटिंग कर लेना, वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट कर जाएगा मुंबई के लिए, क्योंकि पिछले 1-2 सीजन से वो उस मामले में लैग करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं फॉरेन खिलाड़ियों को ज़्यादा खिलाना पड़ जाता है और कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा स्पॉट आता है जहां रदरफोर्ड, विलियम्स पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस लिहाज से शायद अक्षर पटेल आते हैं तो उनका वो स्पॉट ओपन होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि हार्दिक के बदले अक्षर पटेल, ये डील बराबर की तो बिल्कुल नहीं लग रही है। लिहाजा यहाँ पर भी मामला कंफ्यूजन वाला है। इसी में अगर आप देखें थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पर सीएसके वाले में सीएसके ने अपनी जो शर्तें रखी थी जैसे रिपोर्ट्स की माने, लेकिन मामला कुछ फंसा, क्योंकि ब्रेविस प्लस दुबे को दिया जा रहा था, लेकिन उनकी मांग थी कि शिवम दुबे प्लस यहाँ पर आयुष मात्रे। वो ये कि आयुष मात्रे में सीएसके अपना फ्यूचर देख रही, तो कहीं ना कहीं बातें वहाँ पर अटकी, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अटकी नहीं है, क्योंकि सीएसके का बयान भी आ गया है। सीएसके की तरफ से जब अभी हाल ही में क्रिकबज़ की जो रिपोर्ट है उस पर पूछा गया कि भाई उनके सीईओ से बात उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि देखिए हार्दिक के ट्रेड को लेकर उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए हम इस पर फैसला करेंगे, लेकिन पहले हमारे कोच पर फैसला हो जाए, क्योंकि फ्लेमिंग को कहीं ना कहीं सीएसके से जिस तरीके से छुट्टी कर दी गई है, अब ऐसे में एक नए कोच की तलाश है यहाँ पर सीएसके की टीम को, जिसमें खबर है कि मैकलम जो है वो हो सकता है कि सीएसके के अगले कोच बने। इसमें भी फ्लेमिंग का ही एंगल काम करेगा, क्योंकि फ्लेमिंग जो है वो टेस्ट टीम के कोच बन गए हैं इंग्लैंड के।
माना जा रहा है कि इन्फ्लुएंस वहां पर मैकलम का रहा। अब ऐसे में फ्लेमिंग का इन्फ्लुएंस रहेगा, मैकलम को इंग्लैंड की कोचिंग से जो हटे हैं वो आ जाएंगे चेन्नई में, ऐसा माना जा रहा है कि वो आ जाएंगे, उसके बाद ही हम प्लान बनाएंगे। और ये प्लान बनेगा ऋतुराज गायकवाड़ और MS धोनी से बातचीत करने के बाद। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि हार्दिक पर बहुत सारी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये जरूर है कि हार्दिक पांड्या पिछले 2 सीजन से प्रदर्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर नहीं रहे। 2024 की बात कर ली जाए या फिर 26 की बात कर ली जाए, उनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले 2 सीजन में, वो 200 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए। मतलब कि एक सीजन में 225 उनका बेस्ट रहा है। हार्दिक पांड्या से आप उम्मीद करते हैं कि शायद वो ज़्यादा रन बनाए, विकेट, हाँ ये ज़रूर है कि विकेटें उन्होंने निकाली हैं, ये ज़रूर है कि उन्होंने 150 की प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी करी है, लेकिन वो मैच विनिंग पारियां नहीं आई हैं जो हमने गुजरात के साथ उनको देखा था। जब वहां पर टीम को वो फंसे मैचेस में निकाल कर लेकर जाते थे, विकेट गिर जाते थे तो टीम को संभालते दिख जाते थे, वो पिछले 2 सीजन में मुंबई के लिए तो नहीं दिखा है। इसी लिहाज से अगर आप देखें मामला थोड़ा सा फंसता दिखता है कि एक बड़ा नाम हार्दिक पांड्या है जरूर है, लेकिन प्रदर्शन वाइज पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं कम रही है। इसके साथ ही अगर हम फिटनेस की बात करें तो हार्दिक पांड्या इस वक्त बेंगलुरु में, जहां पर वो लगातार जो BCCI का जहां पर फिटनेस सारी चीज़ें होती है NCA में, वो लगातार वहीं पर, अगर आप देखो उसके बगल में ही उन्होंने घर ले लिया है। ये बराबर यहीं पर प्रैक्टिस चलेगी, यहीं पर एक्सरसाइज होगा, ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। कि लोग कहते हैं कि यार हार्दिक पांड्या BCCI NCA में जाता ही नहीं, तो ऐसे में उन्होंने वहीं घर ले लिया है, वहीं लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर कर रहे हैं। अब देखेंगे हार्दिक की फिटनेस तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन ट्रेड के जरिए किस टीम की फिटनेस बेहतर कर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।